दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा है क्योंकि इस वीडियो पर मैंने रामायण के 12 या उससे ज़्यादा चैप्टर पे बात किया है, पढ़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर मैंने सभी चैप्टर और टाइम स्टैम्प लिख दिए हैं। किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे जहाँ से आप वीडियो देखना चाहते हैं और वीडियो वहीं से शुरू होगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका मन नहीं है तो। और दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल के नेम है या चैनल का पिक्चर है उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट या वीडियो ऑप्शन पे जा कर के मेरे सारे वीडियो या शुरुआत से देख सकते हैं, रामायण महाभारत पुराण। और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको भी दबा के बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो से अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाए। तो शुरू करते हैं। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा चिता की आग में कदम का दाह तथा उसका दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहना। इस वीडियो को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, पिछला चैप्टर पढ़ सकते हैं। कदम्ब के ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरेश श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लुकारियों के द्वारा चारों ओर से उसकी चिता में आग लगाई, फिर तो वह सब ओर से प्रज्वलित हो उठी। चिता में जलते हुए कदम का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लोदे के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। तदनंतर वो महाबली कदम तुरंत ही चिता को हिलाकर दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हाथ धारण किए धूम रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। फिर वेगपूर्वक चिता से ऊपर को उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वो बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था तथा समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जुते हुए उस यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कदम अपने प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से इस प्रकार बोला, रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वो ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनिए। श्री राम, लोक में 6 युक्तियाँ हैं जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। उन युक्तियों के नाम तथा उपाय हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, दैदीभाव और क्षमाश्रय। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वो दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है, ये नीति है। श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग राज्य से वंचित है तथा उस बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने ये नीति है ये कहा। नीति मतलब संसार का जो नियम है, दुनिया का नियम, वो बताया श्री राम को। अतः सुहृदों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ हो। इस प्रकार आप सुहृद का आश्रय लेकर समस्या नीति को अपनाइए। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ। श्री राम, सुनिए, मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ, उसका नाम है सुग्रीव। वे जाति के वानर हैं, मतलब वो वानर जाति के हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार बाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। तो मतलब बाली एक तरह से अर्जुन का भाई हुआ, जैसे हनुमान जी भीम के भाई थे, और सुग्रीव कर्ण का भाई था। वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय चारों वानरों के साथ उस गिरिवर ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत कांतिमान, सत्यप्रतिज्ञा, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न है। वीर श्री राम उनके मामना भाई बाली ने सारे राज्यों को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है। अतः वे सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे, इसलिए आप अपने मन को शोक में न डालिए। इक्ष्वाकुवंशी वीरों में श्रेष्ठ श्री राम जो होनहार है उसे कोई भी पलट नहीं सकता। काल का विधान सभी के लिए दुर्लभ होता है, अतः आप पर जो कुछ भी बीत रहा है इसे काल या प्रारब्ध का विधान समझकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए। वीर रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए।
प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह ना करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानर राज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही आपके लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो अभिष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या ना हो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। वे शिक्षराज के क्षेत्रज्ञ पुत्र हैं और बाली से शंकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। उसे सूर्यदेव का औरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने बाली का अपराध किया है, इसलिए वे उससे डरते हैं। रघुनंदन, अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खाकर ऋषिमुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नरमांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सबको पूर्ण रूप से निपुणतापूर्वक जानते हैं। रघुनंदन, शत्रुदमन सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव जहाँ तक तपते हैं वहाँ तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ी दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर अपनी पत्नी का पता लगा लेंगे, आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे। राघव, वे आपके वियोग में शोक करती हुई सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशालकाय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। आपकी प्रिय सती सावित्री सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो, वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला ही देंगे। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कदम्ब ने उनसे पुनः ये प्रयोजन युक्त बात कही। श्री राम, यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। जामुन, प्रियाल, कटहल, बड़, पाकड़, तंदू, पीपल, कनेर, आम और अन्य वृक्ष, धब, नागकेशर, तिलक, नक्तमाल, नीक, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करबीर, मिलावा, अशोक, लालचंदन और मंदराय, ये पेड़ यानी वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। मतलब फल खाते खाते जाइएगा। काकुच से खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरु वर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। चित्ररथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती है। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। वे वहाँ सब और मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण, उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वत पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों और वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करिणी के तट पर पहुंच जाएंगे। श्री राम, वहाँ कंकड़ का नाम नहीं है, उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है। उसके घाट की भूमि सब ओर से बराबर है, ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करिणी में सेबार का सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि बालू का पूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। रघुनंदन, वहाँ पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कंडरब, कौंज और कुरूर सदा मधुर स्वर में कूजते रहते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है। ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के लौंदे के समान
चिकने तथा आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोहमय बाणों के अग्रभाग में गूंथकर आग में सेका और पकाया गया है। ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों और श्रेष्ठ रोहित, वक्रतुंड और नलमील आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। इससे आपका मनोरंजन होता रहेगा। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुवासित कल्याणकारी सुगंध, शीतल रोगनाशक क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकाल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। श्री राम सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचरी बानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वतों की गुफा में सोते रहते हैं। नरश्रेष्ठ वे वानर पानी पीने के लाभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सबको वहाँ देखेंगे। श्री राम सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके आप शोक त्याग देंगे। रघुनंदन वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूल दिखाई देते हैं। रघुनंदन कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलों को उतार कर धारण नहीं करता है, क्योंकि वहाँ तक किसी की पहुँच ही नहीं हो पाती है। पंपा सरोवर के फूल ना तो मुरझाते हैं और ना झरते ही हैं। कहते हैं वहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र और शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनों की जो बूंदें गिरती है, वही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणत हो जाती थी। राघव पसीने की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते थे। वे सब के सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी सबरी आज भी वहाँ दिखाई देती है। काकुत्स्थ सबरी चिरंजीवी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। चिरजीविनी होकर, चिरंजीवी नहीं है, चिरजीविनी लिखा हुआ है। श्री राम आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य है। आपका दर्शन करके सबरी स्वर्गलोक को चली जाएगी। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम तदनंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे, जो सर्वसाधारण की पहुँच के बाहर होने के कारण गुप्त है। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी का भी आक्रमण नहीं कर सकते। रघुनंदन वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देववन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम आप वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद विचरण करेंगे। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ के वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे सर्प अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋषिमुख पर्वत उदार अभिष्ट फल देने वाला है। पूर्वकाल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे औदार्य आदि गुणों से संपन्न बनाया। श्री राम उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है, उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पाप कर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे उस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। श्री राम मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में कीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिंगाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। जिनके गंड स्थलों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती है, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक हो वहाँ विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर छूने में अत्यंत सुखद तथा सब प्रकार की सुगंध से सुबासित जल पीकर लौटते हैं,
तब उन वनों में प्रवेश करते हैं रघुनंदन। वहाँ रीछों, बाघों और नीलकमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। श्री राम उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पर्वत से ढका हुआ है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा में पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ है तथा वो रमणीय हृदय नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कदम से उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। कदम ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कदम्ब ने तत्काल प्रस्थान किया। कदम्ब अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्यतुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वो राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का उन्हें शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान होना। तदनंतर श्री राम और लक्ष्मण, राजकुमार राम और लक्ष्मण कदम्ब के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का से ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फूल, फल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुँचे। पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरभ्य आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री अर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले, तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे नीप तो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना? चारुभाषिनी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वो पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार पूछने पर वो सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी, जो सिद्ध के द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर बोली, रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। पुष्पवत श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी। सौभ्य मानद, आपकी सौभ्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। शत्रुदमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर वहाँ से दिव्य लोक को चले गए। विमान पर बैठकर उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षि ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ और अच्छे लोकों में जाएगी। पुष्पवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूल का संचय किया है। शबरी जाति से वर्णवाज्य होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्वों का
नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, तपोधने, मैंने कदम के मुख से तुम्हारा महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उसके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। ये मतंग वन के नाम से ही विख्यात है। महातेजस्वी श्री राम यही वे मेरे भावितात्मा शुद्ध अंतकरण वाले परमात्मा चिंतन परायण गुरुजन निवास करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देव रूपी पंजर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। यह प्रत्येक स्थली नाम वाली वेदी है जहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए वे महर्षि विद्यावस्था के कारण भ्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। रघुवंश शिरोमणि, देखिए, उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी ये वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहाँ 7 समुद्रों को जल प्रकट हो गया। वो सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें 7 समुद्र के जल मिले हुए हैं। उसे चल कर देखिए। रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्ष पर जो वत्सल वस्त्र फैला दिए थे, वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी, वे आज भी मुरझाई नहीं है। भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थी वो भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ, जिनका ये आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्रात्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। सबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण से श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा, आश्चर्य है। तो शबरी ने अब तक तो कोई झूठे बैर श्री राम को नहीं खिलाए हैं, जैसा आपने देखा होगा या सुना होगा। ठीक है, अब तक शबरी ने कोई फल नहीं खिलाए श्री राम को। चलिए आगे पढ़ते हैं। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी ने कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है। हो सकता है आपने जो सुना है या देखा है वो एक झूठ फैलाया गया हो। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंदपूर्वक अभिष्ट लोकों की यात्रा करो। श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में होमकर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वो दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोरम दिखाई देने लगी। तो दोस्तों, शबरी ने जो झूठे बैर श्री राम को खिलाए थे, वे तुलसीदास रामायण में लिखा होगा, जिसमें भर भर के मिलावट किया गया है। ठीक है, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। मैं वही पढ़ रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण। तो ये एक फेक स्टोरी है कि झूठे बैर किसी इंसान को खिलाते हैं। मनोहर दिखाई देने लगी तथा उद्दम पर्वत पर बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्गलोक को चली गई। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्यधाम की यात्रा की जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैंने पढ़ा था, श्री राम इससे पहले भी आए थे शबरी के पास। शायद आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये चित्र है। दोस्तों, पहले भी श्री राम और लक्ष्मण शबरी के पास गए थे। उस समय खिलाया था शबरी ने, अभी नहीं खिलाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत तथा उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षि के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्रचित लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सौभ्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षि का ये पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ
एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। लक्ष्मण यहाँ जो सातों समुद्र के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें हमने विधिपूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किए हैं। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमारी, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है, इसलिए आओ अब हम दोनों सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चले। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर वो ऋषिमुख पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। बाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे चारों वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। वे वानरश्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ मैं, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार की बात कहते हुए वीर श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूँ कहा, भैया हम दोनों को शीघ्र ही वहाँ चलना चाहिए, मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदनंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। वो विशाल वन टिटिभ्यो, भौरों, कट, फड़वों, तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। श्री राम के मन में सीता जी के मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवर की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नाम से प्रसिद्ध वो सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मंतगसर नामक कुंड में स्नान किया। वे दोनों रघुवंशी वीर वहाँ शांत और एकाग्रचित होकर पहुँचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथनंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करिणी पंपा में प्रवेश किया, जो कमलों से व्याप्त थी। उसके तट पर तिलक, अशोक, नागकेसर, बकुल तथा लिसोड़े के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वो घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ बालुका फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब और लताओं द्वारा आवेष्टित होने के कारण वो सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। अरुण कमलों से वो ताम्र वर्ण की, तुमुद कुसुमों के समूह से शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण को दिखाई देने के कारण बौद्ध रंगे कालीन के समान शोभा पाती थी। उस पुष्करिणी में अरविंद और उत्पल खिले थे। पद्म और सौगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई अमराइयों से वो घिरी हुई थी तथा मयूरों के केकानाद वहाँ गूंज रहे थे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा, तब उनके हृदय में सीता की वियोग व्यथा उद्दीप्त हो उठी। अतः वे तेजस्वी दशरथनंदन श्री राम वहाँ विलाप करने लगे, रोने लगे। तिलक, बिजोरा, वट, लोध, खिले हुई करबीर, पुष्पित, नागकेसर, मालती, कुंड, झाड़ी, बरगद, बजूल, अशोक, चितवन, कतक, माधवी, लता और अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पंपा जाति भांति भांति की वस्त्रभूषणों से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसके तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋषिमुख नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। ऋचिरजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपिश्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। वानर के पुत्र थे सुग्रीव। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के पास चलो। मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करिणी पंपा में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती
कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहाँ सब और भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। यहाँ अरण्य कांड पूर्ण हुआ। उसके बाद किष्किंधा कांड शुरू होगा। एक चित्र भी दिया हुआ है। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा लिया। उसके बाद यहाँ से वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड शुरू हो रहा है। ये किष्किंधा कांड का पहला चैप्टर। किष्किंधा कांड में कितने चैप्टर्स हैं वो सब का एक अलग वीडियो मैंने बना दिया है। कोई भी कांड शुरू होता है उसका एक अलग चैप्टर मैं बनाता ही हूँ। वो वीडियो आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे चैनल का पिक्चर या चैनल के नाम पर क्लिक करके वीडियो या प्लेलिस्ट में। तो चैप्टर का नाम है पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता। श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋषिमुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना, कमल उत्पर और मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करिणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्र कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहाँ पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्प में सीता के नेत्र मुख आदि का किंचित सादृश्य पाकर हर्षोल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्र कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्र कुमार, वो पंपा कैसी शोभा पा रही थी। इसका जल बैतूर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। सुमित्र कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे पर वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते हैं। परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीताहरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे कष्ट पहुँचा रही है। यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। ये नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त हैं। इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है। कमलों से ये सारी पुष्करिणी ढकी हुई है, इसीलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प तथा हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब ओर छा रहे हैं। नई नई घासों से ढका हुआ वो स्थान अपने नीली पीली हवा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब और बिखरे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछे दिए गए हों। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धशाली प्रतीत होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी हुई है। सुमित्रा नंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल हो रही है। ये चैत्र का महीना है। वृक्षों के फूल और फल लगे हैं और सब और मनोहर सुगंध छा रही है। लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूप तो देखो, ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। वन के ये विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और यहाँ की भूमि को ढक देते हैं। सुमित्र कुमार, इधर तो देखो, जो वृक्ष से झर रहे हैं तथा जो अभी डालियों में ही लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब और वायु खेल सा कर रही है। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झकझोरती हुई वायु सब जब आगे को बढ़ती है तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद्य का काम देते हैं और उन वाद्यों की ध्वनि के साथ वो वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नित्य सी शिक्षा दे रही है। वायु के वेग पूर्वक हिलाने से जिनकी शाखा के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वे वृक्ष एक दूसरे से गुथे हुए की भांति जान पड़ते हैं। मलय चंद्र का स्पर्श करके
बहने वाली ये शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। ये थकावट दूर करती हुई वो बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों से गुनगुनाते हुए भ्रमरों के ब्याज से ये वायु द्वारा हिलाए हुए वृक्ष मानव नृत्य के साथ गान कर रहे हैं। अपने रमणीय पृष्ठभाग पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मन को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं, जिनकी शाखाएं अग्रभाग फूलों से ढके हैं जो वायु के झोंके से हिल रहे हैं तथा भ्रमरों को पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं। वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया है। देखो, सब वो सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषण से विभूषित पीताम्बरी मनुष्य के समान शोभा पा रहे हैं। सुमित्र कुमार नाना प्रकार के पिए गंभों के कलरवों से गूंजता हुआ ये बसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया है। वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हूँ ही, ये कामदेव मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। लक्ष्मण वन के कमनीय रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ ये जल कुक्कुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोक मग्न किए देता है। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंदमग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। सुमित्र कुमार, देखो, ये पक्षियाँ नर पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही है। भौरों का गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही है और स्वयं भी मोटी बोली बोल रही है। इस पंपा के तट पर या झुंड के झुंड पक्षी आनंदमग्न होकर चहक रहे हैं। जल कुक्कुटों के रति संबंधी कूजन तथा नर कोकिलों के पलनाद के प्याज से मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते हैं और मेरी अनंग वेदना को दीप्त कर रहे हैं। जान पड़ता है यह बसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं, नूतन पल्लव ही इसकी लाल लाल लपटें हैं तथा भ्रमरों का गुंजारव ही इस जलती आग का चटचट शब्द है। सुमित्र नंदन, यदि मैं सूक्ष्म बोरिनियों और सुंदर केशों वाली मधुर भाषिनी सीता को ना देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। निष्पाप लक्ष्मण, बसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब और कोयल की मधुर काक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिय सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि बसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है ये मुझे शीघ्र ही अविलंबित जला देगी। अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूँ और इस मनोहर वृक्ष को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा यह अनंग ज्वर अब और बढ़ जाएगा। विद्यानंदिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा शोक बढ़ाती है तथा मंद मलयालीन के द्वारा श्वेत संसर्ग का निवारण करने वाले ये बसंत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है। सुमित्र कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए हुए मुझे राम को भी संताप दे रहा है। साथ ही ये वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रहा है। ये मोर स्फटिक मणि के बने हुए गवाक्षों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहा है, इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं। मयूरियों से घिरे हुए वे मदमंत मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण, वह देखो, पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ वो मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मनी मन अपनी उसी प्रिया का अनुसरण कर रहा है तथा अपने मधुर स्वरों से मेरा उपवास करता सा जान पड़ता है। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसलिए वो रमणीय वनों में अपनी बल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है। तो श्री राम अपने मन की बात अपने भाई लक्ष्मण को बता रहे हैं। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुखद है।
लक्ष्मण देखो तो सही, तीर्य गहनियों में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय ये मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। यदि विशाल नेत्र वाली सीता का अपहरण ना हुआ होता तो ये भी इसी प्रकार बड़े प्रेम से वेगपूर्वक मेरे पास आती। लक्ष्मण, इस बसंत ऋतु में फूलों के बहार से संपन्न हुए इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। प्रिय सीता के यहाँ ना होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। अत्यंत शोभा से मनोरथ प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर भ्रमर समूह के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हर्ष में भरे हुए ये झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रेमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। जहाँ मेरी प्रिय सीता निवास करती है वहाँ भी यदि इसी तरह वसंत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। अवश्य ही वहाँ जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में बसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना ये कजरारे नेत्रों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी तरह बसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुनाई पड़ती होगी। अतः वो बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी, जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र है। वो मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राण वल्लभा जानकी निश्चय ही इस बसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। वास्तव में विद्या कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझसे और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विद्यानंदिनी सीता में ही प्रविष्ट है। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यह शीतल वायु जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राण वल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती है। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए सीताजनक और शोकजनक हो गई है। अब सीता मेरे साथ भी उन दिनों जो पक्षी कौवा आकाश में जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कौवा आकाश में जाकर काव काव करता था वो उसका भावी वियोग का ही सूचित करने वाला है। अब सीता के वियोग काल में वो कौवा वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा। यही वो पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर विदेही के अपहरण का सूचक होगा, किंतु आज यह जैसी बोली बोल रहा है उससे जान पड़ता है कि यह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण देखो, जिनकी ऊपरी डालियाँ फूलों से लदी है, वन में उन वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर शब्द बिरही जनों के मधुमांद को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा जा बैठी है, मानो कोई प्रेमी काम से कंपित हुई प्रेयसी से मिल रहा हो। ये अशोक प्रिय विरही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। ये वायु के झांके से कंपित हुए पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताया हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण में मंजरियों से सुशोभित होने वाला आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदोन्मत्त हृदय होकर चंदन आदि अनुराग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। नश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार देखो, पंपा के विचित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। लक्ष्मण देखो, पंपा के जल में सब और खिले हुए ये सुगंधित कमल प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस और कदम्ब आदि पक्षी सब और फैले हुए हैं और सुगंधित कमल इसकी शोभा बढ़ा रहा है। जल में प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही है। उन कमलों के केसरों को भ्रमरों ने चूस लिया है। इसके चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान है तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथियों और मृगों के समूह से इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण वायु के थपेड़े से जिनके वेग पैदा होता है उन लहरों से ताड़ित होने वाले कमल पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं। प्रफुल्ल कमल दल के समान
विशाल नेत्रों वाली विद्या राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे ना देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है। अहो काम कितना कुटिल है, जो अन्यत्र गई हुई एवं परम दुर्लभ होने पर भी कल्याणमय वचन बोलने वाली उस कल्याण स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। यदि खिले हुए वृक्षों वाला यह वसंत मुझ पर पुनः प्रहार ना करे तो प्राप्त हुई काम वेदना को मैं किसी तरह मन में ही रोके रह सकता हूँ। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थी, वही आज इसके बिना असुंदर जान पड़ती है। लक्ष्मण, ये कमल केशों के दल सीता के नेत्रों के समान हैं, इसलिए मेरी आंखें इन्हीं ही को ही देखना चाहती है। कमल केशरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच में निकली हुई ये सौरभयुक्त मनोहर वायु सीता के निश्वास की भांति चल रही है। सुमित्रानंदन, वह देखो, पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाली कितनी अधिक शोभा पा रही है। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ ये पर्वतराज ऋषिमुख वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा है। सुमित्रा कुमार चारों ओर खिले हुए और सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इस पर्वत के पृष्ठभाग आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी के जल से अभिषिक्त हो बड़े हैं और मधुर मकरंद और गंध से उन्मत्त हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार है: मालती, मल्लिका, पद्म और करबीर। ये सब के सब फूलों से सुशोभित हैं। केतकी, सिंधुबार और वासंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई है। गंध भरी माधवी लता तथा कुंद कुसुमों की झाड़ियाँ सब और शोभा पा रही है। चिलबिल, महुआ, बेत, मौलसीरी, चंपा, तिलक और नागकेशर भी खिले दिखाई देते हैं। पर्वत के पृष्ठभाग पर पद्मक और खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं। वही सिंह के अयाल की भांति पिंगल वर्ण वाले लोद्र भी सुशोभित हो रहे हैं। अंगील, कुरंट, शेमल, नीम या मदार, आम, पाटली, कोबीदार, मोचुकुंद और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे दिखाई देते हैं। केकत, उदालक, शिरीष, शीशम, धब, शेमल, पलाश, लाल, कुर्बक, तिनीश, नक्तमाल, चंदन, संयम, हितांत, तिलक तथा नागकेसर के पेड़ भी फूलों से भरे दिखाई देते हैं। सुमित्रानंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं, उन लता बल्लोरियों से लिपटे हुए पंपा के इन मनोहर और बहुसंख्यक वृक्षों को तो देखो, ये सब के सब यहाँ फूलों के भार से लदे हुए हैं। हवा के झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही है, वे ये वृक्ष झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथ से इनकी डालियों का स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएं मददपन्न सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई अनेक वायु अनेक रसों के असदन से आनंदित सी होकर बह रही है। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हुए हैं और मधु एवं सुगंध से संपन्न हैं। कुछ मुकुलों से आविष्टित हो श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। वो भ्रमर राग से रंगा हुआ और ये मधुर है, ये स्वादिष्ट है, ये अधिक खिला हुआ है इत्यादि बातें सोचता और फूलों में ही लीन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सुग्रीव तथा वानरों की आशंका, हनुमान जी द्वारा उसका निवारण तथा सुग्रीव का हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजना। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयु धारण किए वीर वेश में आते देख ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। वे उद्विग्न चित्त होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर न रह सके। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उस वानर राज का चित्त बहुत दुखी हो गया। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तदनंतर वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। वानरराज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वे श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले, निश्चय ही ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए ही
इस दुर्गम वन में विचरण करने के लिए आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण किए हैं जिससे हम इन्हें पहचान ना सके। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे दूसरे वानरों ने जब उन महाधनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण को देखा तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुँचे। वे युद्धपति वानर शीघ्रतापूर्वक जाकर युद्धपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेरकर उनके पास खड़े हो गए। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर उछलते कूदते और अपने वेग से उन पर्वत शिखर को प्रकंपित करते हुए वे समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद कर उस समय वहाँ दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था। उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछल कर आते हुए वे वानर श्रेष्ठ वानर वहाँ रहने वाले मृगों, बिलावों तथा बाघों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सजीव पर्वतराज ऋषिमुख पर आ पहुँचे और एकाग्रचित हो उन वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर बाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले, आप सब लोग बाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। ये मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ बाली से कोई भय नहीं है। वानर शिरोमणि जिससे उद्विग्न चित्त होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दयी बाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। सभ्य, आपको अपने जिस पापचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है वो दुष्टात्मा बाली यहाँ नहीं आ सकता, अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट किया है। वानर प्रवर, आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थित नहीं रख पाते हैं। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता वो संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष बाण और तलवार धारण किए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार ना होगा। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। प्राणी मात्र को छद्मवेश में विचरने वाले शत्रु को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। बाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। आप लोग बहुदर्शी होते हैं, राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वंचना के अनेक उपाय जानते हैं, इसलिए शत्रु का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुबुद्ध राजाओं को प्रकृत वेशभूषा वाले गुप्तचरों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः कपिश श्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से और बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। उनके मनोभावों को समझो। यदि वे प्रसन्नचित्त जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। वानर शिरोमणि, तुम मेरी ही और मुँह करके खड़ा होना और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातें और आकृति के द्वारा ये जानने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए हैं। वानरराज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार हनुमान जी ने उस स्थान पर जाने का विचार किया जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर महानुभव हनुमान जी जहाँ अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण थे उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का श्री राम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीव का परिचय देना। श्री राम को उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से बात करने की आज्ञा देना तथा लक्ष्मण द्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकार होने से हनुमान जी का प्रसन्न होना। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहाँ वे दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे।
पवन कुमार वानरवीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु का रूप धारण कर लिया। यानी भिक्षु का वेश बनाकर तदनंतर हनुमान जी ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाले मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजर्षियों और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी और कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आपके शरीर की कांति बहुत सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूह और अन्य जीवों को भी त्रास देते, पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल है। आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका परिचय क्या है? आप कौन हैं? आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपका बल और पराक्रम महान है, इंद्रधनुष के समान। महान सरासन धारण करके आप शत्रु को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आप कांतिमान और रूपवान हैं। आप विशालकाय सांड के समान मंद गति से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी की सूंड के समान जान पड़ती है। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। आप दोनों की प्रभाव से गिरिराज ऋषिमुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव है? आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके वक्षस्थल विशाल है। मनुष्य होकर के भी आप रूप में देवता के तुल्य हैं। आपके कंधे सिंह के समान हैं। आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मददपन्न सांडों के समान प्रतीत होते हैं, मतलब दिखने में ऐसे लगते हैं। आपकी भुजाएं विशाल, सुंदर, गोल गोल और परी के समान सुदृढ़ है। ये समस्त आभूषणों को धारण करने योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है? मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों समुद्र और वनों से युक्त तथा विघ्न और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने योग्य हैं। आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने और अद्भुत अनुलेपन से चित्रित है। इन्हें सुवर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा है। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तुनीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आपके ये दोनों खड्ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसीलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत के मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का ही हूँ। मतलब उस समय मनुष्य जाति के अलावा और भी जातियाँ रहती थी, राक्षस, वानर, गंधर्व, ठीक है, जटायु और जामवंत जाति का। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझे। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ, मतलब वायु देवता मेरे पिता हैं। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। ये वायुदेव का पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं। वायुदेव का ही आशीर्वाद से ऐसा कर सकते हैं हनुमान जी। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। उन दोनों भाई वीरभद्र श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए, फिर कुछ न बोले। जब देखने में वो अच्छे जान पड़े तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। उनकी ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने
बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले सुमित्रा कुमार, ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव के सचिव हैं और इन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। लक्ष्मण, इन शत्रुदमन सुग्रीव सचिव कपिबर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वो इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। मतलब हनुमान जी इन तीनों के ज्ञाता है, इसलिए इतने अच्छे बात कर रहे हैं। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार अध्ययन किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकलती। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं और अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो ऐसा नहीं जान पड़ता। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक रुक कर अथवा शब्द या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है जो सुनने में कटु हो या सुनने में अच्छे ना हो, कानों को अच्छे सुनाई ना देते हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यमारूप से स्थित है और कंठ में बेखरी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनकी आवाज़ ना बहुत धीमी रही है और ना बहुत ऊंची, मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कही है। ये संस्कार और क्रम में संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मुद्रा, इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत ना हो, उसके कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है। जिसके कार्यसाधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हो, उस राजा के सभी मनोरथ दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण, बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार सुग्रीव सचिव कपिबर हनुमान से इस प्रकार बोले, विद्वान मामना सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानरराज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथन अनुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वो हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से यहाँ ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मण के ये स्वीकृति सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार कपिबर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ मित्रता करने की इच्छा की। नेक्स्ट चैप्टर, लक्ष्मण का हनुमान जी से श्री राम के वन में आने और सीता जी के हारे जाने का वृत्तांत बताना तथा इस कार्य में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रकट करना, हनुमान जी का उसे आश्वासन देकर दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाना।